आई स्टिल रिमेम्बर माई चाइल्डहुड डेज, जब मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, जो बड़े बड़े बिल्डिंग में टीवी पे देखता था। सोचता था कि इंजीनियर बन के उस बड़े बड़े बिल्डिंग में काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर पूरी लाइफ सेट ही सेट होगा। फिर उस चीज के लिए मैंने वो स्ट्रीम में पढ़ना शुरू किया, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग और कई सारे इंटरव्यू, और रिजेक्शन के बाद फाइनली एक इंटरव्यू में क्रैक करता हूँ, एक डिसेंट पैकेज के साथ एक अच्छी कंपनी में जॉब पाता हूँ। फिर द फर्स्ट डे एट द जॉब आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड नेवर बीन बिफोर। मैं एक्साइटेड हूँ कि जिस चीज के लिए मैंने मेहनत किया और वही चीज मैं अब कर रहा हूँ। फर्स्ट डे में काफी सपोर्टिव कोलिग्स, सीनियर, काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। I began to take my work seriously, so much so that I lost track of days and night. It was all about work, work and more work. फिर ऐसे ही चलता रहा सब कुछ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, मैनेजर से गाली खाना, फिर घर आके सो जाना, यही मोनोटोनस लाइफ का एक लूप में फंस चुका था मैं। फिर तुम बचपन में जिस बिल्डिंग को जाने का सपना देखते थे, उस बिल्डिंग को देखकर तुम्हें डर लगने लगता है। तुम अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल करने लगते हो कि इज दिस व्हाट आई वांटेड फॉर, और तब तुम ये जॉब छोड़ने का सोचते हो, बट यू हैव बिल टू पे, और तुम चाह कर भी छोड़ नहीं सकते। और तब तुम सोचने लगते हो कि काश ये दुनिया खत्म हो जाती, काश कुछ ऐसा होता कि तुम्हें ये सारी चीजों से फ्री कर देता। और तब मैं एक रैंडम डे अपने ऑफिस से वक्त निकालकर देखता हूँ वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड शो, जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेड, एंड हर एक फ्रेम मैं रिलेट करने लगता हूँ। एंड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड आई रियलाइज्ड दैट दिस इज व्हाट आई हैड बीन सर्चिंग फॉर। आई डिडंट जस्ट वॉच द फर्स्ट एपिसोड, आई फेल्ट एवरी मोमेंट ऑफ इट। जो फ्रीडम के बारे में मैं सोच रहा था, वो फ्रीडम अभी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो अब इस एनीमे का बात करें तो जब मैं ये एनीमे देख रहा था तो मुझे ये हेवीली एलिस इन बॉर्डरलैंड का वाइब दे रहा था। जैसे कि स्टार्टिंग में आरिसु एंड अकीरा दोनों बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, और जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस करता है तो दोनों के दोनों डार्कनेस के अंदर मूव करने लगते हैं, जैसे कि अपना मोटिवेशन और रीजन फॉर लिविंग का मोटिव लूज करने लगते हैं। और कुछ रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि एलिस इन बॉर्डरलैंड और जॉब 100 का राइटर सेम ही है, व्हिच एक्सप्लेन्स द इमोशनल डेप्थ एंड सिमिलर मोटिव। और इस एनीमे को सबसे यूनिक बनाता है यूनिक अप्रोच टू द ज़ॉम्बी जॉनरा। ये एनीमे बाकी ज़ॉम्बी मूवी या सीरीज जैसा अप्रोच ना लेके एक अनयूजुअल अप्रोच लेता है, जैसे कि फोकसिंग मोर ऑन ह्यूमर एंड स्लाइस ऑफ लाइफ। और मुझे पर्सनली इस एनीमे का सबसे अच्छा बात ये लगा कि ये एनीमे इसका इमोशनल डेप्थ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करता है। इट एक्सप्लोर्स द कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑप्टिमिस्टिक वर्कर ट्रैप्ड इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू समवन हु वैल्यूज लाइफ। और इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट का बात करूँ तो ये एनीमे बस इसका मेन कैरेक्टर पे फोकस नहीं करता, ये उसका सारे कैरेक्टर पे फोकस करता है और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाता है। जैसे कि सब कैरेक्टर का खुद का एक ड्रीम होता है, एक एम्बिशन होता है, और सबका एक सर्टेन गोल होता है, और यही सारे कैरेक्टर स्टोरी को और ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली ये हमें सिखाता है एनकरेजमेंट टू एंजॉय लाइफ। जो मैं मेरा कॉर्पोरेट लाइफ का बात कर रहा था, ये हमें सिखाता है कि हमें उस लूप में पड़ के नहीं रहना है। वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन फुलफिलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेवियरिंग लाइफ्स प्लेजर्स, सर्विंग एज ए रिमाइंडर टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट। इन कंक्लूजन में ये बोलूंगा, ये बाकी टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी सीरीज जैसा ना हो के हमको एक ह्यूमर एंड इमोशनल डेप्थ का कॉम्बिनेशन देता है विद अ यूनिक अप्रोच टू द ज़ॉम्बी genre. It's a series that not only entertains but also makes you reflect on the importance of living life to the fullest.